ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर पप्पू यादव ने जो संसद में किया, उसके बाद पप्पू यादव पर अटैक हो गया है। पप्पू यादव पर चाकू से हमला हो गया है। पप्पू यादव ने, आपको याद होगा, संसद के अंदर चढ़ावा चोरी पर यह ड्रामा किया था। सांसदों ने पैसा दिया, पप्पू उसके बाद यह चढ़ावा चोरी का जो पात्र था, दान पात्र, वो लेकर भागे थे। इसके बाद लोग आहत थे, गुस्से में भी थे, लेकिन गुस्सा इस कदर बढ़ जाएगा कि पप्पू पर अटैक हो जाएगा। तस्वीर देखिए, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने घर पर दिल्ली में। पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान? भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के, उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के, उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? तो पप्पू यादव पर पहले जूते से हमला किया, उसके बाद देखिए उस शख्स को पप्पू के समर्थकों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसके साथ पिटाई करने लगे। उसके बाद देखिए जितने समर्थक थे उस शख्स को पहले पप्पू यादव ने बचाने की कोशिश की। पप्पू यादव ने उसे पकड़ा है, रोका है। आप देख रहे हैं पप्पू यादव के समर्थकों ने, पहले पप्पू यादव ने उस शख्स को पकड़ा जिसने अटैक किया था। समर्थकों ने या दूसरे शख्स को पीटना शुरू कर दिया। लात, घूंसे, मुक्के सब बरसाने लगे जो पप्पू पर अटैक करने आया था। बताऊं, पप्पू का दावा है कि ये चाकू लेकर आया था हमलावर। ये जो आप बड़ा लंबा चौड़ा चाकू देख रहे हैं, यही चाकू लेकर पहुंचा था। देखिए कितना धारदार चाकू है। ये चाकू लेकर हमलावर गया था। पप्पू यादव ने कहा उनकी हत्या की साजिश थी आज। हमलावर उन्हें मारने के लिए आया था, चाकू लेकर आया था और उनके मर्डर की प्लानिंग थी। पप्पू यादव ये आरोप लगा रहे थे।
फिर पप्पू यादव मीडिया के सामने आए। उस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पप्पू यादव का आप ही के सामने न निकला है, आपके सामने न हमला किया है। पप्पू यादव का क्या गुनाह? पप्पू यादव का क्या गुनाह? गुनाह गिरी का है, चप्पत राय का है, हमारा क्या गुनाह? हमने कोई गुनाह किया? आप ही के सामने न निकला है, आपके सामने न हमला किया है। पप्पू यादव का क्या गुनाह? पप्पू यादव का क्या गुनाह? सनातन को बचाने के लिए एक बार गर्दन नहीं कटाएंगे, 1,00,000 बार कोई काटना चाहेगा। चढ़ावा चोरी का ड्रामा कर घिरे पप्पू यादव ने चंद घंटों पहले ही सनातन के लिए सिर कटाने की बात कही, तो आज कोई चाकू लेकर पप्पू यादव पर हमला करने पहुंच गया। देश की राजधानी में एक सांसद पर चाकू से हमले की कोशिश हुई। वो तो आज जनता नहीं होती तो बचते क्या? आखिर कौन है जो पप्पू यादव की जान का दुश्मन बन गया, जिसको पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर पीटा? राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का पप्पू यादव ने जैसे ही संसद परिसर में ड्रामा किया, उनके खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया है। प्रदर्शन, नारेबाजी और पुतला दहन हो रहा था, लेकिन आज तो पप्पू यादव सीधे चाकू के निशाने पर थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए। किसी सांसद पर इस तरह से हमला बहुत चौंकाने वाला है और हिला देने वाला है, क्योंकि सांसद की सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है। पप्पू यादव अपने साथ सुरक्षा रखते हैं, लेकिन पप्पू यादव के बयान पर लोगों में गुस्सा है। गोरखपुर में देखिए जरा, गोरखपुर में पप्पू यादव के खिलाफ हवन पूजन हो रहा है और शुद्धि साधु के देश में यज्ञ हो रहा है। साधु के वेश में व्यक्ति को मारा जाता है, उसको दौड़ाया जाता है और भगवान श्री राम का वो चित्र उनके हाथ से गिर के जमीन पे आ जाता है। ये क्या खेल खेलने का विषय है? तो सिर्फ गोरखपुर नहीं, अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या में भी देखिए संत समाज में नाराजगी है जो पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीर आपने अयोध्या की देखी, आपको प्रयागराज लिए चलता हूं। प्रयागराज में भी लोगों में गुस्सा है। प्रयागराज में देखिए लोग बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे पप्पू यादव के खिलाफ। पप्पू यादव हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद पप्पू यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पप्पू यादव हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद पप्पू यादव मुर्दाबाद। अब हावड़ा देखिए जरा, हावड़ा से तस्वीरें आई। हावड़ा में भी लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, पप्पू यादव का पुतला फूंक रहे हैं। अब देखिए जरा पप्पू यादव पर हमला कब कैसे हुआ, क्या कर रहे थे पप्पू यादव। दरअसल पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चंदा चोरी पर सांसद पप्पू यादव के नाटक पर यह बवाल हुआ है। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हंगामा हुआ। भीड़ में मौजूद एक शख्स ने सांसद पप्पू यादव पर पहले चप्पल फेंकी। पप्पू यादव ने तो खुद पर जानलेवा हमले का भी दावा किया है। कहा आरोपी के हाथ में चाकू था, मेरी हत्या की साजिश थी, वो लोग मुझे जान से मारने के लिए आए थे लेकिन मैं बच गया। बाद में पप्पू समर्थकों ने हमलावरों को पकड़ लिया और जमकर पीटा है। आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद होने की खबर है। आरोपी का नाम सुमित बताया जा रहा है। वो बुलंदशहर का रहने वाला है और उसका कहना है कि संतों के अपमान को लेकर उसके मन में नाराजगी थी, इसलिए वो दिल्ली में सांसद पप्पू यादव का विरोध जताने आया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि क्या वो चाकू भी साथ लाया था और पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने का उसका असली मकसद क्या था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव और पप्पू के वकील। गुनाह किया है, चोरी करे को, शंकराचार्य पे हमला करे को, सनातन की संस्कृति पे हमला करे को। लोकतंत्र को नहीं मानते हैं ये लोग, चोरी करते हैं,
काल नेमी संत लोग, तब उन्हीं के कमर से चाकू मिली। वो तो आज जनता नहीं होती तो बचते क्या, कई लोग घायल हुए। असामाजिक तत्व थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बीच में आकर जूता चलाना, किसी को गाली देना तो स्वाभाविक है। पहले फोन नंबर लिखा के आए थे कि हम भाई साहब से मिलने आए हैं 8 बजे, जबकि हमने दिल्ली पुलिस को 2 बार रिक्वेस्ट डाली है कि यहाँ पर असामाजिक तत्व ऐसा काम कर सकते हैं, पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस विफल है, सुरक्षा नहीं दी। आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं, और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया। तो चाकू से हमले की बात आई, टेलीविजन में भी देखा। ठीक से जांच होनी चाहिए और पप्पू यादव को सुरक्षा दी जानी चाहिए। अमूमन बीजेपी विपक्ष को सुरक्षा देती नहीं। बंदा जेब से चाकू निकालता है, दूसरा चप्पल मारता है, जो हमारा समर्थक साथ में खड़ा चाकू निकालते उसको देखा तो पकड़ने की कोशिश किया। उसके साथ 2-3 और लोग थे। जब मैं आगे बढ़ा उसको रोकने के लिए तो मैं ज़मीन में गिरा के मारने लग गया। SHO साहब का मेरे पास फ़ोन रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ, कितनी बार मैंने उनको फ़ोन किया है। क्या आज MP साहब आ रहे हैं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। आइए इस खबर से आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है बड़ी, कैसे कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की तस्वीरें आती हैं जिस पर सवाल उठते हैं। कांवड़ पर गदर और बवंडर, तस्वीर देखिए जरा, क्या हुआ बीच सड़क बीच चौराहे। कुछ कांवड़िए थे जिनके जल में टक्कर लगी और उसके बाद देखिए गाड़ी का हाल, गाड़ी की छत पर चढ़ गए, छत पर कूदने लगे। हम आपको रुड़की की दिखा रहे हैं। रुड़की में देखिए पूरी गाड़ी तहस नहस तबाह कर दी है और लाठी डंडे लात घूंसों से गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। इतना ही नहीं, जो गाड़ी चला रहा था वो भी कांवड़िया था, उसको उसके बाद लातों से मारा है, ये भी कांवड़ लेकर जा रहा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनको ये कांवड़िए पीट रहे हैं, वो शख्स भी कांवड़िया है। सोचिए, उसे लात से घूंसों से उसकी पिटाई की गई। देखिए कैसे एक ऑल्टो गाड़ी, इस ऑल्टो गाड़ी पर लाठियां बरसाई गई, पूरी गाड़ी तहस नहस कर दी गई। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी हिंसा ना करे। एक तस्वीर और देखिए, एक शख्स, एक युवक नाम इमरान है, उसकी गाड़ी से टक्कर लगी, जिसके बाद उसके साथ पिटाई की गई। बोले की सारी मेहनत कर दी। मैं 21 तारीख से परेशान हूँ। मैंने कावड़ उठाई थी 21 तारीख को सुबह 5 बजे से 3 स्टॉप लिए, मात्र 3, क्योंकि मुझे 10 तारीख को अपने गांव शिवालय, 11 तारीख हर हालत में, और इस दिल्ली में गाजियाबाद के बीच में मेरी कावड़ खंडित कर दी। मेरी मेहनत खराब है। इमरान, ये इमरान खान है, ये इमरान खान। ये कहाँ का भाई है?
ये कसाई भाई नहीं है। और आपको याद होगा पिछले दिनों कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी थी। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग इन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए।